हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई के दौचक तरीके से मजे ले रहे होंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, आज क्लास में बच्चों डिस्कस करेंगे भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसका नाम है एक्सरसाइज 7.6, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है, और अगर मैं बोलूं तो आपकी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज, और आप बोलो ही दो कि आज आपकी ये लास्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि 7.7 में सीधे फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं। आप फॉर्मूले याद करिए और आंसर आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि जो आपको ट्रेनिंग और करनी है इंटीग्रेशन की, ज्यादा मेहनत और करनी इस एक्सरसाइज में, और आपकी मेहनत लगेगी। ठीक है, कौन सी 7.6, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अगर बेटा मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अगर थोड़ा सा आपको, है ना, थोड़ा सा आपको बेस लूं, तो मैं हल्का सा बेस लूंगा डिफरेंशिएशन का। जैसे डिफरेंशिएशन में जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते थे, एफ एक्स इंटू जी एक्स होता था, और आपको दोनों फंक्शन का जब मल्टीप्लाई होता था और आपको उनका डिफरेंशिएशन करना होता था, तो आप क्या यूज करते थे वहां पर? तो आप प्यारे भैया वहां पर क्या यूज करते थे? वहां पर आप यूज करते थे प्रोडक्ट रूल। क्या? प्रोडक्ट रूल। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोडक्ट रूल नहीं बोलेंगे, लेकिन जो पूरा प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। है ना, पार्ट कर करके पहले पहले पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, इस तरीके से हम सीखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने करा बेटा, जैसे दो फंक्शन है मेरे पास, u इंटू वी, है ना। पहला फंक्शन है आपका u, और दूसरे फंक्शन को क्या मान लिया मैंने? v dx। अब दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में है, इसका बेटा मेरे को क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करने से पहले अपन को डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन है ना। मैं मान लेता हूं, क्योंकि जैसे वहां पे भी क्या होता था, प्रोडक्ट रूल लगाते समय पहले आप अज्यूम करते थे कि भैया ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है? आपका सेकंड फंक्शन। बिल्कुल एज इट इज यहीं पे भी ये काम करेंगे कि किसे आप फर्स्ट फंक्शन मान रहे हो, किसे आप सेकंड। आपकी मर्जी, आप किसी को भी अभी अभी के लिए फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो, और किसी को क्या मान सकते हो? वी को आप क्या मान सकते हो? सेकंड फंक्शन। मैंने थोड़ी देर के लिए बेटा यू को क्या मान लिया? फर्स्ट फंक्शन, और वी को क्या मान लिया? सेकंड फंक्शन। यू को मान लिया मैंने फर्स्ट फंक्शन, और वी को मान लिया सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसको धूमधाम से आगे बढ़ाते हैं। देखो, तो करते क्या है, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल तरीके से धूमधाम से याद कर लेंगे, मजे से, एकदम धुआंधार तरीके से। ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो आप देखना एक बार। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका? यू। सेकंड फंक्शन क्या है? वी। अभी धीमे सीखो, बिल्कुल आगे जाएंगे, अभी कैसे चूज करना वो बताऊंगा। मैंने यू को क्या माना? फर्स्ट फंक्शन। यू को क्या माना? फर्स्ट। तो जो फर्स्ट फंक्शन है उसे एज इट इज, उसे एज इट इज उतारो। ठीक है, और जो जिससे आपने सेकंड फंक्शन माना है उसका क्या कर दीजिए भैया? इंटीग्रेशन। उसका क्या? इंटीग्रेशन। बीच में क्या आएगा? माइनस। बीच में क्या आएगा? माइनस। जिसे आपने फर्स्ट फंक्शन माना है, जिसे आपने फर्स्ट फंक्शन किसे माना है? आपने यू को फर्स्ट फंक्शन माना है, तो यू वाले फंक्शन का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन, है ना। और अगेन अंदर ही जिसे आपने सेकंड फंक्शन माना है उसका इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। नहीं आया होगा समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, एक सेकंड रुको तो सही। अब सुनो, इसे मैंने फर्स्ट फंक्शन माना और इसे सेकंड फंक्शन, तो करेंगे क्या? जिसे पहला फंक्शन माना, जिसे फर्स्ट फंक्शन माना है उसको बिल्कुल एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस, माइनस भैया माइनस, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। जिसे फर्स्ट फंक्शन माना है, किसको फर्स्ट फंक्शन माना है? यू को, यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, यू का डिफरेंशिएशन करेंगे बिल्कुल। फिर क्या करेंगे? जिसे सेकंड फंक्शन माना है उसका दोबारा से इंटीग्रेशन, वीडीएक्स, जो वीडीएक्स इंटीग्रेशन आ गया। अब ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलेगा भैया हमें भी तो किसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, तो कौन आएगा? डीएक्स। बात समझ में आ गई? तो यहां पर दो इंटीग्रेशन है, एक तो बाहर वाला और एक ये वाला, जैसे आप ये कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? दोबारा से एक बात, एक और बात देखो, फर्स्ट फंक्शन माना, सेकंड फंक्शन माना, तो जिसे फर्स्ट फंक्शन मानोगे उसे एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन। जिसे आपने फर्स्ट फंक्शन माना है, जिसे फर्स्ट फंक्शन माना है उसका क्या करोगे? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। एक बार आप लिखिए, मैं दोबारा लिखता हूं, है ना। कैसे? आप मन में खुद लिखिए, है ना, मेरे साथ साथ लिखिए आप कि कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, पहला फंक्शन, पहले फंक्शन को एज इट इज, हाथ भी नहीं लगाना, जैसा है वैसा लिख दो। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मजा तो तब आएगा ना अभी जब क्वेश्चन करेंगे। अभी फॉर्मूला लिखो, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, जिसे फर्स्ट फंक्शन माना है उसका क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। उसका क्या करोगे भैया? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ वीडीएक्स का होल डीएक्स। तो मेरे प्यारे भैया ये क्या है? आपका एक तरीके से फॉर्मूला बोल सकते हो, एक प्रोसेस बोल सकते हो, जहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स काम करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से, है ना, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपने अच्छे से समझा होगा। क्वेश्चन भी करेंगे धीमे, ठीक है, धीमे धीमे। चलो
अगर देखा जाए भाई, चलो अब ये तो भैया हमने यहां पर कर लिया कि फर्स्ट फंक्शन इसे मान लिया यू को, और वी को क्या मान लिया, सेकंड फंक्शन। क्वेश्चन में कैसे मानेंगे भैया, हम तो क्वेश्चन में बताओ तब अच्छा लगेगा हमें, कि रुको एक सेकंड, क्वेश्चन में कैसे मानेंगे। तो क्वेश्चन में मानने के लिए है ना एनसीईआरटी या फिर आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, है ना, आईलेट। आईलेट मेरे पास एक, है ना, याद कराने का तरीका होता है कि इस सीक्वेंस में, है ना, पहले इनके नामकरण और कर देते हैं। नामकरण क्या होता है, जो आई जो होता है वो होता है इनवर्स फंक्शन, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोल सकते हो, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल क्या होगा भैया, एल होगा आपका लॉगरिदमिक फंक्शन। एल क्या होगा, लॉगरिदम फंक्शन। ए क्या होगा भैया, मैंने बोला एल्जेब्रिक फंक्शन। ए क्या होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन। अच्छा टी क्या होगा, टी होगा आपका प्यारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा ई क्या होगा, ई होगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अरे भैया एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन तो मैंने देखा है मेरी 12th क्लास में सेकंड चैप्टर में, हाँ। लॉगरिथम भी देखा है, लॉग वॉग, मैंने कहा हाँ वो लॉगरिथम फंक्शन लॉग होता है। एल्जेब्रिक फंक्शन भी देखे भैया, ए एक्स स्क्वायर की जो टर्म आती है उन्हें एल्जेब्रिक बोल देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक तो हम सालों से पढ़ रहे हैं भैया, 10वीं क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, अब तक समझ में नहीं आ रही ठीक है, तो वो भी अभी भी दिक्कत कर रही है, तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, पहचानते तो हो ना, हाँ भैया पहचानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होती है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, ये आपके 6 फंक्शन होते हैं ना, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भैया ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहां से आ गया, अबे ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स क्या होता है, अबे ई की पावर एक्स को तो एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। अच्छा ये एक और बताता हूं, जैसे 2 की पावर एक्स, ये भी क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन जनरल अगर मैं बात करूं भैया, ए की पावर एक्स मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल क्या होती है आपकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ध्यान रखना ई भी आपका कांस्टेंट होता है, जिसका आप बोलते रहते हो डिफरेंशियल ई की पावर एक्स, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। 7.5 अब तक कंप्लीट कर चुके हो, 7.6 पढ़ रहे हो, अब तक आपने सारे फॉर्मूले पढ़े भी होंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए भैया, बात क्लियर है। तो आपने ये 5 फंक्शन देखे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई दिक्कत, ये ठीक है। अब यही अपन के पास गणित में 5 फंक्शन है, इन्हीं 5 में से कोई ना कोई जोड़ा बनेगा, ध्यान रखना बोर्ड में, ठीक है। तो ध्यान रखो, ये तो मैंने बता दिया सबका नाम। अब ये तो बताओ भैया फर्स्ट सेकंड कैसे बनेगा, अगर सुनना कहीं ना कहीं 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई हो सकता है, पहले इनवर्स और लॉगरिथम का मल्टीप्लाई हो जाए, इनवर्स और एल्जेब्रिक का मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री का मल्टीप्लाई हो। एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे x इंटू साइन एक्स, अच्छा x है ना, x इंटू साइन एक्स, तो जो x होता है वो कैसा फंक्शन होता है, एल्जेब्रिक, और जो साइन एक्स होता है वो कैसा फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब मेरी बात तो सुनो, इस सीक्वेंस में जो सबसे पहले होगा, जैसे आपने पहचाना x कैसा है आपका एल्जेब्रिक और sin x कैसा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इस सीक्वेंस में जो सबसे पहले होगा उससे क्या मानोगे आप, फर्स्ट फंक्शन, और दूसरे वाले को क्या मानोगे, सेकंड फंक्शन। पेशेंस रखो, ठीक है। इस सीक्वेंस में पहले कौन आ रहा है, पहले आ रहा है एल्जेब्रिक, टी क्या आ रहा है ए के बाद, टी, तो टी को क्या मानोगे आप, सेकंड फंक्शन, ठीक है। करेंगे क्वेश्चन बाद में, पहले पहचानना तो सीखो भैया कि फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है और सेकंड फंक्शन किसे मानना है। तो एक्स को आपने मान लिया, एक्स को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और साइन एक्स को क्या मानेंगे, सेकंड। एक और एग्जांपल भैया, जैसे सुनो, ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, तो आप क्या बोलोगे भैया कि भैया आई लेट, जो लेट एल तो लॉग एक्स है, इसे क्या मानोगे, फर्स्ट फंक्शन। और जो इस सीक्वेंस में मतलब इस वाले टर्म में है ना, आई लेट वाले टर्म में ई क्या आ रहा है सबसे बाद में, तो इस वाले को क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। क्वेश्चन को थोड़ी देर बात करेंगे, पहले पहचानना सीखें, इसी को ले लेंगे, इसी सवाल को पहले पहचानना सीखो। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे एक और बनाता हूं बढ़िया सा, बढ़िया बढ़िया कैसे बनेगा, हाँ हाँ ऐसे, सिंपल है, जैसे ले लो आप साइन इनवर्स एक्स, है ना, इंटू एक्स, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स। अब देखो ये क्या है आपका, ये इनवर्स फंक्शन है, तो इस सीक्वेंस में सबसे पहले आ रहा है, तो इसे मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और एक्स को क्या मान लेंगे अपन, सेकंड फंक्शन। बात समझ में आ रही है, तो साइन इनवर्स एक्स को मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और एक्स को क्या मान लेंगे प्यारे भाई, फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, सॉरी साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और एक्स को क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन। तो उम्मीद है 3-4 एग्जांपल के थ्रू आपकी समझ में आ गया होगा कि किसे फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसे सेकंड फंक्शन मानना है।
जो इस सीक्वेंस में सबसे पहले आएगा उसे फर्स्ट फंक्शन मानोगे, है ना, और जो सबसे इसमें बाद में आएंगे उसे क्या मानोगे, सेकंड फंक्शन मानोगे, और कहीं ना कहीं दो इन दोनों जो आप इनका सबका म्यूचुअली क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इस सवाल को करते हैं और ये वाला फॉर्मूला एकदम रेडी रखिए दिमाग में। ठीक है, इसका अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए पहला ही सवाल है आपकी एनसीईआरटी का ये। ठीक है, चलो ठीक है, क्या सवाल बोल रहा है? सवाल है भैया एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स साइन एक्स। तो क्या माना मैंने, इसे फर्स्ट फंक्शन माना और इसे क्या माना, सेकंड फंक्शन, क्योंकि एक्स जो होता है ए पहले आएगा, टी बाद में आएगा। ठीक है, आई लेट। ठीक है, अब करेंगे कैसे, जस्ट अभी बताया था मैंने, जब दो फंक्शन होते हैं सॉरी, u इंटू वी डी एक्स, तो क्या मानोगे भैया, इसे क्या मानोगे, मान लिया फर्स्ट फंक्शन, मान लिया सेकंड फंक्शन, फटाफट से दिमाग में एक बार लिखा दे, दिख रहा है ना सबको? हाँ दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर लेता हूं। u क्या लिखोगे, पहले फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस 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 इंटीग्रेशन, पहले जैसे आपने फर्स्ट फंक्शन माना है उसका डिफरेंशिएशन du अपॉन डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का dx। दिख रहा है? दिख, अब ना दिख रहा तो को याद है ना, फर्स्ट क्या दिक्कत है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसमें अप्लाई करने वाले ये वाला फंडा, x को क्या मान लिया, फर्स्ट फंक्शन, तो जिसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे उसे एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, क्या है, साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस माइनस भाई माइनस, जिसे फर्स्ट फंक्शन माना है, फर्स्ट फंक्शन किसे माना है आपको, ने एक्स को, तो एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। फिर इसको फॉर्मूले को देखना, आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का dx, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जो फर्स्ट फंक्शन होता है भैया उसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन भाई 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, तो कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स कॉस एक्स, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया, कॉस एक्स डी एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस का सी, कितना आ जाएगा भैया, साइन एक्स प्लस सी, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये है आपका आंसर। ठीक है, सी आप जानते हो, एंड में कांस्टेंट लगाते थे, आर्बिट्री कांस्टेंट। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपका हल्का सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। समझ में आने से पहले मेरे प्यारे भाई, ये बाई पार्ट्स वाला जो फॉर्मूला है इसे अच्छे से लर्न कर लो यार, याद कर लो अच्छे से। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से पहले वाले फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन करो, आगे प्रोसेस बढ़ाओ आगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका एनसीईआरटी का, एक्स साइन 3x, एक्स साइन 3x, अगेन वही कहानी, इसे क्या मानोगे, फर्स्ट फंक्शन, और इसे क्या मानोगे, सेकंड फंक्शन, इसे x मानो फर्स्ट और इसे क्या मानोगे, सेकंड। तो वही पहले वाले फंक्शन को एज इट इज, सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। लिख देता हूं यहीं पे लिख देता हूं, देखो अब u इंटू वी डी एक्स कितना आ जाएगा, पहले फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का du अपॉन डी एक्स, वी डी एक्स का होल dx। बात सही है? तो गौर से देखो, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन किसे माना है, x का, तो x को डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx का होल dx। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है भैया। x, भैया साइन 3x का सबको जाना है, साइन 3x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का cos 3x अपॉन 3 कितना हो जाएगा, माइनस के cos 3x अपॉन 3 माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, x का डिफरेंशिएशन प्यारे भाई 1, और कितना आ जाएगा, साइन 3x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस के cos 3x अपॉन 3 dx। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। साइन 3x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस के cos 3x अपॉन 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस x अपॉन 3 cos 3x, ये माइनस बाहर आके प्लस हो गया, तो कितना आ गया, cos 3x अपॉन 3 dx। तो माइनस एक्स अपॉन 3 ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या आ जाता है इंटीग्रेशन से, जब मल्टीप्लाई में होता है तो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो बाहर आ गया।
तो माइनस एक्स अपॉन 3 कॉस 3x प्लस के 1/3 कॉस 3x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा। अब ये छोटे छोटे कुछ चीजें हैं, अच्छे से याद कर लेना। प्लस सी कॉस 3x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, साइन 3x अपॉन 3, तो माइनस एक्स अपॉन 3 कॉस 3x, ये 3 इंटू 3 कितना आ गया 9, और ये कितना आ जाएगा साइन 3x प्लस का सी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर एनसीईआरटी का। उम्मीद है बहुत औसत तरीके समझ में आ रहा होगा। बस एक बार ये जो आपका फॉर्मूला है इसे अच्छे से लर्न कर लो मेरे भैया, ठीक है। सारी चीजें धीमे धीमे आपके समझ में आ ही जाएंगी, ठीक है। पहले बेसिक सीखिए, धीमे धीमे बढ़िए, क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए कि इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक है। पहले लेकिन आप एक बार बेसिक तो सीखिए, और अभी तक की सारी चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी चीजें बात समझ में आएगी, ठीक है भाई। चलो बता दूं, चलो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन आपको जरूर 100% सिखा जाएगा। अब तक थोड़ी बहुत कमी जो रहेगी वो ये क्वेश्चन पूरी करा देगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हम कितने बार इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे। कितनी बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे। बात सही है। चलिए इसे क्या मान लिया मैंने, अगेन देखो अब यहां पर किसे फर्स्ट फंक्शन मानोगे। अगर देखा जाए आईलेट वाले सीक्वेंस में, आईलेट वाले सीक्वेंस में, तो देखो ये एक्स स्क्वायर क्या होता है, एलजेब्रिक। ई की पावर एक्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। तो कौन पहले आ रहा है, ए पहले आ रहा है। ए पहले आ रहा है तो ए को क्या मानोगे, फर्स्ट फंक्शन मानोगे। ए को क्या मानोगे, फर्स्ट फंक्शन। और ई की पावर एक्स को क्या मानोगे, सेकंड फंक्शन। ई की पावर एक्स को क्या मानोगे भैया, सेकंड फंक्शन। क्यों? क्योंकि ई की पावर एक्स सबसे बाद में आता है, और जो सबसे बाद में आता है उसी को क्या मानते हैं हम, सेकंड फंक्शन। और उस सीक्वेंस में जो सबसे पहले, उसे क्या मानोगे, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। चलिए लगाइए इसमें फॉर्मूला। तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन है तो उसे एज इट इज, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस जो सेकंड फर्स्ट फंक्शन होता है, जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डीएक्स। और ये क्या हो जाएगा, होल डीएक्स। कोई दिक्कत मेरे प्यारे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, दुनिया जानती है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटीग्रेशन। अब ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई की पावर एक्स डीएक्स। क्या हो गया, हाँ ये 2 कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब गौर से देखा जाए भैया कि x इंटू सॉरी x इंटू ई की पावर x, अगेन इसे तो मैं नहीं सॉल्व कर सकता अभी, क्योंकि अभी भी देखो ये एल्जेब्रिक है। x क्या है आपका, एल्जेब्रिक, और ई की पावर अगेन क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो यहां पे अभी फाइनल नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो अभी अगेन यहां पर दोबारा क्या लगने वाला है, दोबारा बाई पार्ट्स लगेगा, ठीक है। तो क्या मानोगे इसे, इसे दोबारा फर्स्ट फंक्शन, और इसे क्या मानोगे, सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 ब्रैकेट, पहले फंक्शन को एज इट इज ई की पावर एक्स डीएक्स माइनस माइनस जिसे फर्स्ट फंक्शन माना उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। मैं डायरेक्ट कर दूं, फर्स्ट फंक्शन किसे माना है, एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डीएक्स। मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, भैया देख लेना। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है भैया, ई की पावर एक्स माइनस, यहां से देखो दोबारा ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स डीएक्स। कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स, अगेन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस सी। क्योंकि ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस से बेटा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x, और ये कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस सी। ये है आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सॉरी, ठीक है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक बात बताऊं काम की, जो आप आइलेट जो कंसेप्ट यूज करते हैं ना, तो आइलेट वाला जो कंसेप्ट है ये यूनिवर्सल नियम नहीं है। मतलब जैसे होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होगा। मतलब जो आइलेट वाला जो कंसेप्ट है ना, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ये सवाल सॉल्व करते। एनसीईआरटी लेवल पे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब जेईई मेन वगैरह बड़े एग्जाम, जब कॉम्पिटिशन के एग्जाम में देखा गया है कि ये कभी कभार उल्टे उल्टा भी हो जाता है। उल्टा मतलब जरूरी नहीं है कि वही ये वाला जो कंसेप्ट है वो वहां पे भी काम करे, क्वेश्चन को ऐसे डिजाइन कर दे। बट आप बोर्ड में एनसीईआरटी का कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 100% ये अप्लाई करो। मैं आपको कंफ्यूजन नहीं कर रहा बिल्कुल, आपको है ना ऐसा, लेकिन मैं आपको दिमाग में बात डाल रहा हूं कि आप जब जेईई मेन की तैयारी करोगे तो वहां पे ऐसा नहीं है कि हमेशा नियम काम करे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल नियम नहीं है, बस हाँ एनसीईआरटी लेवल पे वो धूमधाम से चलता है, एनसीईआरटी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। बात क्लियर है? हाँ। क्वेश्चन हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स लॉग एक्स डीएक्स। ठीक है, यही है ना क्वेश्चन नंबर 4, एक्स लॉग एक्स। अब देखो किसे आप मन में बताओ, आवाज आनी चाहिए भाई, है ना? किसे आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे? बहुत बढ़िया। किसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे आप? लॉग को। तो इसे मैं आपने मान लिया फर्स्ट, क्योंकि आईलेट वाले में सबसे पहले आ रहा है। इसे क्या मानोगे? सेकंड फंक्शन। तो लिखो कैसे, लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन है तो एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन, जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन का होल क्या चलता है? इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब तक भाई। लॉग एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स का एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। ये एक्स आपस में क्या हो जाएंगे भाई? कैंसिल आउट। तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस के 1 बाई 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया? एक्स डी एक्स। कितना आ गया? एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस के 1 बाई 2। एक्स बचा ना, एक्स एक्स कैंसिल, ये 2 कहां आ जाएगा? बाहर। तो एक्स बचा। एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका प्यारे भाई आंसर है। एक बार चेक कर लें इसका आंसर, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज है आपकी 7.6। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल दो चके, एक्स स्क्वायर बाई 2, हाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ठीक है, चलिए साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी के जैसा है, आप कोशिश करिए। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 खुद से लगाइए। ठीक है, इसके बाद कोई डाउट हो तो मेरी वीडियो देखिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है आपका? इसी जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल, एक्स लॉग 2x। क्या है सवाल? एक्स लॉग 2x। ठीक है, एक्स लॉग 2x। तो अगेन इसे क्या मानोगे? सेकंड फंक्शन। और इसको क्या मानोगे? फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि लॉग 2x है तो लॉग 2x फर्स्ट फंक्शन मानोगे और x को सेकंड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात में। लॉग 2x को एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, सॉरी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस का क्या करोगे? जो फर्स्ट फंक्शन होता है log 2x उसका क्या करोगे? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल dx। ठीक है, चलिए तो log 2x, x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के log 2x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2x। क्या होगा log 2x का? 1 अपॉन 2x। फिर किसका करोगे? 2x का। फिर किसका करोगे? 2x का। और 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2 इंटू, ये सब पुरानी चीजें चल रही हैं। अगर आपको यहां भी दिक्कत हो रही है ना तो बहुत बड़ी समस्या भैया। यहां मैं ज्यादा चीजें हर एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो 7.6 है इंटीग्रेशन में अब लास्ट मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, अब ये छोटी छोटी चीजें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए कि log 2x का डेफिनेशन 1/2x होगा, फिर 2x का कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। क्योंकि अब आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हो कि ये हल्की हल्की चीजें आप खुद सॉल्व करो। अगर नहीं दिक्कत आ रही है ना तो कहीं ना कहीं भाई देखो दिक्कत हो जाएगी आपको क्वेश्चन आगे सॉल्व करने में। ठीक है, हाँ। तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इस x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो क्या हो जाएगा, ये वाला इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? और क्या हो जाएगा, एक x से x की पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 2x माइनस, देखो ये वाला 2 कहां जाएगा? ये वाला 2 बाहर आ जाएगा। तो कितना बचेगा? ये x की पावर 1 थी और ये x की पावर 2 थी, तो आपके पास क्या बचेगा? एक x dx बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 2x माइनस के 1 बाई 2। और x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना?
तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ठीक है साहब, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है पहले आपने ये सवाल लगा लिया होगा, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब फॉर्मूला मिटा देता हूं मैं ये वाला। ठीक है, अब आपको रट गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। लेकिन एक काम करिए, अभी तक अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं तो पहले आप खुद करिए, कुछ तो खुद करो। ठीक है, उसके बाद अगर कोई डाउट हो तब आप ये देखिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना? हाँ, फर्स्ट फंक्शन ये है, और अगेन अब ये क्या है यहाँ पे? सेकंड फंक्शन, क्योंकि लॉग आपका सबसे पहले आता है। अब कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, तो क्या करोगे? लॉग एक्स को एज इट इज, सेकंड फंक्शन क्या है आपका? एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, हाँ, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3। अब तो डायरेक्ट फॉर्मूले काम कर रहे होंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ गया? एक्स क्यूब अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन हो गया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, ये वाला डीएक्स बच रहा है अभी। ठीक है, ये एक्स आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो कितना बचेगा? एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 3, ये कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 3। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स क्यूब अपॉन 3। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस के 1 अपॉन 9 एक्स क्यूब प्लस सी। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। कौन से तरीके से बढ़िया चल रहा होगा? कॉपी करिए, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं भैया? 7। बता दू, चलिए। ला 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 ला। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? एक्स साइन वर्स एक्स। देखो, ये आपको मजा दिला देगा जरूर सवाल, है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, हिला देगा। अब देखो, किसे फर्स्ट फंक्शन मानोगे आप? बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि साइन वर्स क्या होता है? आपका इनवर्स फंक्शन होता है। तो साइन वर्स को क्या मानोगे? फर्स्ट फंक्शन, और एक्स को क्या मानोगे? सेकंड फंक्शन। क्या मानोगे? सेकंड फंक्शन। तो क्या करोगे? साइन वर्स एक्स को एज इट इज, ठीक है, साइन वर्स एक्स को एज इट इज, जो सेकंड फंक्शन माना उसका इंटीग्रेशन माइनस का डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि जो फर्स्ट फंक्शन होता है प्यारे भैया, उसका क्या करोगे? डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का डीएक्स। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 कि एक्स का इंटीग्रेशन ये। अब कोई बताएगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटू एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस के 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया? बात समझ में आई? अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? दिमाग लगाइए। एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे? देखो, अगर एक्स स्क्वायर, अगर एक्स का इंटीग्रेशन पता कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं जब मैंने आपको 5.3 एक्सरसाइज दो थी डिफरेंशिएशन की, उसमें मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है? सबको पता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है? टेन स्क्वायर एक्स। तो मैंने वहां पे एक तरीका बताया था इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि किसके आगे माइनस होता था, किसके आगे माइनस है? कॉस के आगे माइनस है, किसके आगे प्लस है? टेन के आगे माइनस है, किसके पीछे माइनस है? सेक के आगे माइनस। देखो, हर चीज कहीं ना कहीं इंटरलिंक होती है, अगर आप अच्छे से मार्क्स लेके आना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप जितना आप पुरानी चीजें अच्छे से प्रिपेयर करोगे, आगे आने वाली में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, कहां मैं 5.3 की लिंक आपको याद कराने के लिए यहां लिंक ऐड कर रहा हूं। ठीक है, उसमें अगर आप नहीं देख रहे, आप 5.3 वीडियो नहीं देखी, तो आप डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, उसमें वो ये सारे कंसेप्ट जाके सीखे।
वरना मैं डायरेक्ट एक्स बराबर कॉस थीटा रख दूं, आप बोलोगे भैया क्या कर दिया आपने, डायरेक्ट रख दिया, मजा नहीं आया भैया। ठीक है, ऐसे नहीं आएगा, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप चलती है, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मैंने लिखा भी है ये सब चीजें। ठीक है, तो मैं यहां किसके आगे माइनस है, कॉस के आगे माइनस, इसे आगे बोलते, इसे इसको आगे और इसको पीछे। किसके आगे माइनस, कॉस के आगे माइनस, किसके पीछे माइनस, किसके आगे माइनस, कॉस के, किसके पीछे माइनस, सेक के। ठीक है, तो एक काम करो छोटा सा इसी में, ठीक है, लेट कर लो, लेट एक्स इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पे, है ना, या फिर इसे एक काम करो, इसे इक्वेशन 1 मान लो आई। ठीक है ना, हाँ, है ना, और कर लीजिए लेट आई वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, लेट आई वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसे मान लो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आई बराबर कितना बनेगा, आई बराबर बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस के 1/2 आई वन, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, यहां सॉल्व करो आई वन, आई वन कितना माना है आपने, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्या करा आपने, क्वेश्चन अगर यही चलाते तो एक काम करा करते हैं, इसे अब तक अपन करते आए हैं 7.4 में जो करा था, इसको आई वन मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आई वन मान लिया, और इसे आई बराबर कितना हो जाए एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन वर्स एक्स माइनस के 1/2 आई वन। अब इसको अलग से सॉल्व कर दो और आई वन की वैल्यू सॉल्व करके, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके इसकी वैल्यू किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, आराम से आ जाएगा, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा आपके सॉल्यूशन को देख के। ठीक है, चलिए मैं इसमें क्या करता हूं, किसके आगे माइनस है, कॉस के आगे, तो एक्स बराबर क्या रख देता हूं, एक्स बराबर रख देता हूं कॉस थीटा, एक्स बराबर भैया क्या रख दिया, कॉस थीटा। एक्स बराबर कॉस थीटा रखूंगा तो डीएक्स बराबर, वही बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन वाला खेल चल रहा है, डीएक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के साइन थीटा डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सब्स्टिट्यूशन वाला, डीएक्स बराबर माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो आई बराबर देखो कैसा होगा, एक्स बराबर आपने क्या रखा, एक्स बराबर रखा कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा डीएक्स बराबर कितना आ गया, माइनस के साइन थीटा डी थीटा, अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन देखो कितना आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। आई वन बराबर कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत प्यारे भाई, बिल्कुल नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, और ये साइन थीटा, और कोई बताएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता, भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर की वजह से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका ये साइन थीटा, और ये साइन थीटा, ये साइन थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आई वन बराबर कितना बचेगा, माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, और मेरे प्यारे भाई कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपने करा है एक्सरसाइज 7.3 में, जिसे हमने बोला था इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ध्यान रखना ये वाली बात, कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करोगे भैया, देखो आपने लिखा था उस समय कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, 1 प्लस के कॉस 2 थीटा अपॉन 2, किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, सही है, तो कितना आ जाएगा आई वन, ये 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ना, हाँ, तो ये कितना बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, क्वेश्चन लेंथी जा रहा है जाने दो, आ रही है ना आई वन, क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है, माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाए 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, कितना हो जाएगा थीटा, और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी, है ना, प्लस सी इसके आंसर में लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, बस आंसर में आप सी लगा दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सी कितना बड़ा मैटर नहीं करता। ठीक है, ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया थीटा प्लस के साइन 2 थीटा अपॉन 2। उम्मीद है ये वाला प्रोसेस आपने कंप्लीट करिए पहले, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मिटाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये मैं मिटाऊंगा तब जाके थोड़ा सा है ना काम बनेगा। ठीक है, हाँ, तो ये देख लेना एक बार। अब देखो आई वन कितना है, आई वन आया आपका -1/2। अच्छा देखो यहां से मैंने एक्स बराबर क्या माना है, कॉस थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू भी लिख लो, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू को, तो यार थीटा की वैल्यू लिखिए भैया कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन 2 थीटा। अच्छा साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला आपने देखा होगा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आई वन बराबर माइनस के 1/2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस, ये कॉस थीटा बराबर तो आपने एक्स माना है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं एक्स। अच्छा साइन थीटा, साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिखते नहीं लिखते, तो आई वन बराबर देखो जा बेशक लेंदी रहा है, लेकिन आता है ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट,
इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा सवाल है। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये I1 की वैल्यू आ गई और I1 की वैल्यू उठा के ये किस में रख दो, इक्वेशन 1 में रखोगे तो I बराबर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। I1 की वैल्यू कितनी है भैया, माइनस के 1/2 चल रहा है आपका बाहर धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब बढ़िया। माइनस 1/2 चला आपका, ये कितना आ गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाद में लगा दिया करो प्लस सी। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये है आपका आंसर। कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लेंदी गया थोड़ा, बट कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आ गया समझ में, उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो ये है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर रहे, ठीक है, बाकी हल्के हल्के से इसकी एक दो वीडियो और ले आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी सवाल जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी गया, टेंशन मत लीजिए, एक दो बार करोगे हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, चलिए भाई, ठीक है। और धूमधाम से इन द एंड पढ़ते रहिए भैया, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई के धौंचकते रहिए, मजे लेते रहिए, सही है बच्चों, थैंक यू।